गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, जो कि ट्रू बैक्टीरिया है और मॉडर्न बैक्टीरिया है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने अध्ययन किया है व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि कैसे माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उनकी खोज हुई। फिर उसके बाद में उनका कैसे ओरिजिन हुआ और उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, व्यू दिए। और उसके बाद में हमने अध्ययन किया कोरम सेंसिंग इन बैक्टीरिया एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। आज हम देखेंगे बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, क्या क्या इसके करेक्टर्स हैं और इसकी कैसी शेप होती है, कितनी साइज होती है, और फिर इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट, smallest and the most successful prokaryotic microorganism. Bacteria were among the first life forms to appear on the earth, and the study of bacteria is known as bacteriology, that is the branch of microbiology. The existence of microbial world was unknown until the invention of microscope at the beginning of 17th century, which opened the realm of microorganisms to systematic scientific exploration. जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो सबसे सिंपल, छोटे और सबसे सक्सेसफुल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया ही सर्वप्रथम हैं, वो अर्थ पर ओरिजिनेट हुए थे। और जो बैक्टीरिया की स्टडी है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है, जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के बारे में माइक्रोस्कोप की खोज से पहले उसकी स्ट्रक्चर और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ल्यूवेन हुक ने 1675 में 1675 में माइक्रोस्कोप की खोज की, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर और एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। अब इसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं बैक्टीरिया के। फर्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। बैक्टीरिया हैं वो सभी जगह उपस्थित होते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, अर्थ हो, बर्फ हो, आपके ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, सब जगह बैक्टीरिया क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, बहुत ही सूक्ष्म साइज के होते हैं। इनकी साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक नॉर्मली वेरी करती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनकी साइज इससे भी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका जो एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है बेगियोटा, जिसकी साइज है वो कुछ मिलीमीटर तक होती है। और जो स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया होती है उसकी साइज है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। इसके नेक्स्ट फीचर होता है सभी यू बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय। और जो बैक्टीरिया का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। प्रोके बैक्टीरिया हैं वो स्वपोषी हो सकते हैं, विषमपोषी हो सकते हैं, या सेप्रोफाइटिक मर्तोपजीवी हो सकते हैं। मीन अपना भोजन खुद स्वयं भी बना सकते हैं, दूसरे जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं, और सड़े गले और मर्त जीवों से भी अपना भोजन है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इनकी जो बैक्टीरिया की सेल वाल हैं, कोशिका भित्ति, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सभी सेल ऑर्गेनल्स
सभी कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। ओनली राइबोसोम कोशिकांग बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट फीचर है क्लोरोफिल पिगमेंट्स इफ प्रेजेंट आर लोकेटेड विथ इन द इनवोल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स। जनरली बैक्टीरिया में है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर यदि कभी उपस्थित होते हैं तो वो कोशिका झिल्ली के अंदर जो इनवोल्यूटेड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है इनमें मीजोजोम्स पाया जाता है। जैसे कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया में जो श्वसन के लिए ऑर्गेनल या कोई स्ट्रक्चर उपस्थित होती है वो मीजोजोम्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल मीजोजोम और पेरिफेरल मीजोजोम। पेरिफेरल मीजोजोम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर लोकेटेड होते हैं, जबकि सेंट्रल मीजोजोम्स हैं वो सेंट्रल पार्ट में कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर अबंडेंट। जो प्रोकैरियोट होते हैं आपके बैक्टीरिया, उनमें राइबोसोम होते हैं जिनको कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वो बहुत अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं और जो राइबोसोम का प्रकार है वो 70S पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर है जो इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन, वो एक कॉमन मेथड होती है, सामान्य विधि होती है इनमें रेप्लिकेशन की या मल्टीप्लिकेशन की, वो होती है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन द्विविखंडन के द्वारा ये जनरली अपनी संख्या का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इनमें वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट फीचर है कुछ बैक्टीरिया जो कि गतिशील होते हैं, उनमें गमन के लिए एक या अधिक फ्लैजिला पाई जाती है जो इनकी मोटिलिटी में हेल्प करती है, और ये फ्लैजिला केवल मोटाइल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। जो गतिशील बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त इनका नेक्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये एनवायरनमेंट में सभी जगह उपस्थित होती है, जैसे कि अकर इन एटमॉस्फेयर टू एन हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर एंड ऑन द सी फ्लोर 5 किलोमीटर बिलो द मेन सी लेवल। इनका वातावरण में उपस्थिति है वो जो आपके सोयल सरफेस हैं उससे 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और जो सोयल मीन आपके अंडरग्राउंड है, भूमि के अंदर, वो वाटर लेवल जो कि समुद्र लेवल होता है वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर गहराई तक इनका एग्जिस्टेंस मतलब ये पाए जाते हैं। तो ये 6 किलोमीटर ऊंचाई तक और जो समुद्र लेवल होता है उसमें नीचे 5 किलोमीटर गहराई तक ये पाए जाते हैं। ये जो गर्म जल धाराएं होती है, हॉट स्प्रिंग्स, उनमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपका जहाँ बर्फ जमी रहती है वहाँ पे भी बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, और यह जो एक हाई रेंज ऑफ पीएच हैं उसको टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब ये 0 पीएच पे भी टॉलरेट कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, और हाई पीएच 11 पीएच हो जहाँ का, वहाँ पे भी ये जीवित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मतलब उच्च वायुमंडलीय दाब को भी सहन कर सकते हैं। कितने को? 3000 से लेकर के 6000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी
ये सहन कर सकते हैं और ये वातावरण में हैं वो फ्री लिविंग स्वतंत्र पैरासाइट परजीवी के रूप में और सिम्बायोटिक सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे यू बैक्टीरिया के। जो अब हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु की आकृति आकार कैसा होता है। तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कोकाई जिनको कि अपन गोलाणु या स्फेरिकल शेप कहते हैं। उसमें गोलाणु में भी ये अलग अलग, जैसे डिप्लोकोकाई द्विगोलाणु, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो जीवाणु हैं, वो एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। टेट्राड हैं, उसमें टेट्राकोकाई बोलते हैं। उसमें जो आपका जीवाणु है वो 4 के समूह में प्रेजेंट होता है, जबकि जो सारसिनी होता है वो भी गोलाणु का ही एक प्रकार है, जिसमें बैक्टीरिया 8 से लेकर के 64 बैक्टीरिया तक एक क्यूबोइडल स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज रहते हैं। स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया हैं वो एक स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया हैं उनकी शेप हैं वो इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर अनियमित ग्रुप में वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरी शेप है बैक्टीरिया की बेसिलाई, या जिनको दंडाणु या रोड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। उसमें भी स्ट्रेप्टोबेसिलाई जो कि चैन के रूप में रहते हैं, डिप्लोबेसिलस जो दो द्विदंडाणु भी कहते हैं, जो सदैव युग्ल में रहते हैं, जैसे कि डिप्लोबेसिलस हैं। इसके अतिरिक्त जो शेप होती है बैक्टीरिया की, जैसे कोमासेप्ड, कैसा कोमासेप्ड, जो कि विब्रियो कोमा के आकार के होते हैं। विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया है वो कोमा शेप्ड का होता है। इसके अतिरिक्त जैसे स्पाइरल शेप्ड, जैसे कि आपका स्पाइरुलम वोल्यूटेंस हैं, स्पाइरोकीट हैं, ट्रिप्टोनोमा हैं, ये बैक्टीरिया हैं वो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। जबकि आपका जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो बडिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो मुकुलन करते हुए, जैसे मुकुलन करती हुई सेल्स के समान दिखाई देते हैं, जैसे आपका रोडोमाइबैक्टीरियम है। इसके अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया की शेप है वो प्लियोमॉर्फिक होती है, बहुरूपिक, जिसमें आपका राइजोबियम आता है। कौन सा राइजोबियम जीवाणु है वो प्लियोमॉर्फिक शेप का होता है, बहुरूपी। और जो कोलियोबैक्टर होता है वो उसकी शेप होती है स्टार्क्ड शेप्ड बैक्टीरिया, व्रंत युक्त बैक्टीरिया कहते हैं। नाउ अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की संरचना। तो जो बैक्टीरिया की सिंपल संरचना होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल। ये उसकी स्ट्रक्चर के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ स्पेशल संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे कैप्सूल हैं, स्पोर हैं, फ्लैजिला हैं और पिलाई। आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें यह एक बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है वो है बैक्टीरिया की स्पेशल स्ट्रक्चर कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो
ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, वो है आपका क्या? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। फिर उसके अंदर की तरफ थोड़ी ग्रे कलर की, ग्रे ब्राउन कलर की जो दिखाई दे रही हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो पार्ट हैं वो हैं साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो आपके ऑरेंज कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्युलर इंक्लूजन्स, जिसमें कई क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जबकि जो रेड कलर के आपके प्यालेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम 70S प्रकार के। और जो सेंटर में दिखाई दे रही है, वो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड, जो कि इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई रही है, जिसको कहते हैं मीजोजोम्स। और ये यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। अब इसमें जो सबसे बाहर एक ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई, वो देखिए फ्लैजिलम, जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। और नीचे जो ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो है पिलाई। क्या है? पिलाई, जो दो प्रकार की होती है, एक होती है सेक्स पिलाई और दूसरी होती है फिम्ब्री। फिम्ब्री है वो बैक्टीरिया को किसी सेल पे अडहेर करने में सहायता करती है, जबकि सेक्स पिलाई है वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो ये सेल स्ट्रक्चर हैं, इसके विभिन्न पार्ट का, जैसे कि सेल वॉल हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।